important is getting a rank in IMUCT for लाइक स्पॉन्सरशिप मिल गई. अब क्या होता है कि हम हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि स्पॉन्सरशिप मिल गई और फिर IMUCT रैंक नहीं मिला तो दिक्कत है, कैंसिल हो जाता है स्पॉन्सरशिप. ठीक है. तो हाउ इम्पोर्टेंट इन योर जर्नी डू यू थिंक IMUCT का अच्छा रैंक होना मैंडेटरी? मतलब बहुत बच्चे फिर ऐसा सोचते हैं कि ठीक है यार डिसेंट रैंक ले आते हैं हो जाएगा, बट एक अच्छा रैंक क्यों मैटर करता है? लाइक ये प्लेसमेंट के लिए भी काफी ज्यादा मैटर करता है. इफ यू गेट सिलेक्टेड इन कॉलेजेस लाइक IMI, गणपत, so it matters, your rank really matters in that college, so you need to score a decent rank, and decent rank में बोलूंगा it would be under 6K. So you need to score more than 120 or 130 marks to get secure your place in under 6K. So it's really very important. And if you are preparing for, if somehow you are not selected for August batch, तो February batch के लिए भी रैंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि कंपनीज का 3 क्राइटेरिया रहता है. एक तो वो रैंक के बेसिस पे सिलेक्ट करती है, PCM, और आपका इंटरव्यू कैसा जाता है. सो इन 3 चीज में से आपका कोई भी 2 चीज स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा हेल्प करता है. सो अगर आपका रैंक अगर अच्छा है तो इधर यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर इंटरव्यूज, और या तो आपका PCM अच्छा होना चाहिए. दैट्स इट. सिद्धांत, या IMU रैंक. सो देखो कुछ कंपनीज ने क्या कर दिया है ना कि वो इंटरव्यू IMU CET के बाद लेती है. तो वो बच्चे कैसे हटाना शुरू करते हैं जिनकी रैंक्स कम है. फर्स्टली तो वो उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो गया. रैंक ज्यादा है आपकी, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी आपको. सो या रैंक आपकी होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ कंपनीज ने पहले ही स्पॉन्सरशिप दे दी थी और बाद में वो बच्चा IMU CET क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, तो दिक्कत हो गई. सो इस बार क्या होगा कि इंटरव्यूज मोस्टली आपके IMU CET के बाद पढ़ेंगे, तो उसमें रैंक लाना बहुत जरूरी है. ओके, परफेक्ट परफेक्ट. तो अभी जैसे आप लोगों को पता है कि IMU CET का जो पेपर होता है वो 200 मार्क का होता है. ठीक है. 200 मार्क में से 120, जैसे ऑलरेडी दीपेश पहले बता था, 120 आपके PCM में निकल जाते हैं, बाकी का आपका 80 बचता है. 80 में आपका इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, स्टैटिक, GK, ये सब बहुत सारी चीजें होती है. ठीक है. तो और प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है. इसमें बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि आप कितने माइंडफुली सही आंसर कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि 200 का 200 पेपर मार के आना है. नेगेटिव मार्किंग चालू हुआ वहीं पे आपका रैंक गिरना चालू हो जाता है. ना एज दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, स्कोर्स मैटर करते हैं यस, बट बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस इन स्कोर्स में हजारों रैंक आते हैं. ठीक है. बिकॉज सिर्फ 15 से 17 हजार बच्चों को ही रैंक आता है. अगर आप लोगों को पता रहेगा तो 1 लाख के ऊपर बच्चे देते हैं एग्जाम. ठीक है. इस साल देंगे, पिछले साल 70-75,000 थे, इस साल ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास बच्चे देंगे. इनमें से अगर आपको टॉप 15,000 17,000 में नहीं, टॉप 6,000 5,000 इसमें अगर आप हो, तब जाके आपको कंपनीज कंसिडर करती है. तब जाके जो कंपनीज, जैसे सिद्धांत ने भी बोला, कुछ कंपनीज है जो आफ्टर योर IMUCT रैंक आपको स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू Yeah. तो ऐसे कंपनीज कंसिडर तभी करते हैं जब आपको एक डिसेंट रैंक है. आप जितनी जल्दी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो उतना ज्यादा बेटर इसलिए भी होता है ताकि आप एक डिसेंट रैंक के लिए प्रिपेयर करो, ना कि बस एक रैंक के लिए. ठीक है. सिर्फ रैंक के लिए प्रिपरेशन करना और एक अच्छी रैंक, एक ट्रिपल डिजिट रैंक या फिर इनिशियल 1000 या 2000 के अंदर का रैंक, ये एक बहुत ही डिफरेंट लेवल स्ट्रैटेजी हो जाता है. सेम ही चीज की तैयारी करनी है, स्ट्रैटेजी अलग अलग हो जाता है, बस वही चीज है. तो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हम ये क्वेश्चंस आंसर कर दे रहे थे. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.